जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। इसके पहले आपको एक वीडियो बनाया गया था जिसमें साधना में मन कैसे नहीं लगता है या उसमें विघ्न बाधाएं क्या आती हैं, इस पर चर्चा की गई थी। वास्तव में कई लोगों ने प्रश्न किया कि मन को नियंत्रित कैसे करें, मन बहुत भटकता है। वास्तव में सुख और दुख का कारण मनुष्य का मन ही है। यदि मन को साध लिया जाए तो मन हमारे लिए सबसे बड़ा परम मित्र है, और न साधा जाए तो यही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आखिर ये मन क्या है, इसे ठीक से समझेंगे तभी हम इसको साध पाएंगे। मन विचारों का समूह है। 60,000 विचार एक दिन में आदमी के मन में आते हैं। शास्त्र कहते हैं अंतःकरण चतुष्ट। 4 चीजें हमारी आंतरिक हैं, जिसे कहा जाता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है। साधारण जन सोचते हैं बहुत बड़ी बात है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हम कहाँ इस चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन समझ लेना, अगर इसे चित्त से हम शुरू करते हैं, चित्त का मतलब है एक तालाब, और उस तालाब का या किसी भी चीज का धरातल चित्त है, और तालाब के अंदर पानी है, और पानी में जो तरंगे हैं, पानी क्या है, पानी विचार है, और उसमें जो तरंगे हैं वही मन है। और उन तरंगों में जो निर्णायक स्थिति आती है, निर्णय करने की क्षमता होती है, उसे ही बुद्धि कहा जाता है। और स्व का जो बोध होता है, जो उसे ही हम अहंकार कहते हैं। तो यहां साधारण रूप से समझ लें कि मन विचारों का समूह है। तो कौन से विचारों का? जो आज विचार हमारे पास आ रहे हैं उन्हीं का केवल समूह है? नहीं। जन्म जन्म से चित्त पे जो विचार चढ़े हुए हैं, वो शुभ विचार है या अशुभ विचार है, उन सब का समूह भी वर्तमान मन है हमारा। माँ के गर्भ से, पड़ोसियों से, सहपाठियों से, अखबार से, टेलीविजन से जो भी विचार हमारे पास आते हैं, धीरे धीरे जब उनका अभ्यास होता है तो वो संस्कार में चले जाते हैं और वही हमें नचाते रहते हैं। तो आज समस्या क्या है? विचार ही हमारे मन है, और इस मन को नियंत्रित करना इतना जरूरी है, क्योंकि यूं समझ लें कि एक शरीर वाहन है। हमारा शरीर एक गाड़ी है, एक वाहन है। अब वाहन में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है? एक तो वाहन हो, फिर वाहन पे चलाने वाला एक चालक, ड्राइवर हो, और उसमें यात्री जो मालिक है वो बैठता है। और कहीं जाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि इस गाड़ी से हमें यहां तक जाना है। अब यहां दिक्कत ये आ रही है कि मालिक अपने ड्राइवर से इतना डरा हुआ है, और मालिक और ड्राइवर में इतना एकाकार हो गया है कि मालिक समझता ही नहीं कि ड्राइवर हमसे अलग है और इसका काम ड्राइविंग है, हम जैसा बताएंगे वैसा इसको चलाना चाहिए। होना ये चाहिए कि मालिक आदेश दे और ड्राइवर लक्ष्य की ओर उस गाड़ी को लेके जाए। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मालिक भूल गया कि वो मालिक है, ड्राइवर को ही अपना स्वरूप मान लिया। और ड्राइवर है पागल, ड्राइवर है बिगड़ा हुआ। ये कौन सा ड्राइवर है? मन। शरीर वाहन है, मन ड्राइवर है, और आत्मा इसका मालिक है। तो इसमें ड्राइवर और मालिक इतने एकाकार हो गए कि फर्क ही नहीं समझ में आता कि ड्राइवर हमसे अलग है, हमारे आदेश पे चलता है। तो हम क्या करते हैं? सब कुछ मन से चलते हैं। कहते हैं आज मन बड़ा दुखी है, तो आज मन बड़ा सुखी है। आज खेलने का मन कर रहा है, आज कूदने का मन कर रहा है, आज सिर फोड़ने का मन कर रहा है, आज मन चिल्ला रहा है, मन गोलगप्पे खाने का कर रहा है। सब मन ही करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। ये बिगड़ेल ड्राइवर है। बिगड़ेल ड्राइवर, पागल ड्राइवर। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहां तक कहा कि मन एक ऐसा पागल बंदर है जिसे एक बोतल शराब पिला दिया गया है और बिच्छू ने डंक मार दिया है।
ऐसे पागल बंदर के हाथ में जीवन की गाड़ी हमने दे दी है तो ये गड्ढे में ले जाके गिराएगा और इस गाड़ी को तोड़ फोड़ देगा और लक्ष्य तक कभी नहीं ले जाएगा, उधर ही घुमाता रहेगा। हो यही रहा है कि हमारे जीवन के लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमारी गाड़ी अर्थात शरीर टूट फूट रहा है, बिगड़ रहा है और मन रूपी ड्राइवर इसे कहीं भी ले जा रहा है। और हम इतने त्रस्त हैं, मन के अधीन है कि सब कुछ मन ही करता है। तो यहाँ विचारणीय प्रश्न है, हमें सोचना चाहिए कि हम अपने आप को और मन को थोड़ा अलग करके देखें। हमारे चित्त पे उठने वाले जितने भी विचार हैं वो स्थायी रूप से जब रिपीट होने लगेंगे तो मन बन जाएंगे। इसलिए हम उन विचारों को देखें, अपने मन को अलग करें। अब मन इतना बिगड़ा हुआ ड्राइवर है कि दूसरे ड्राइवर को आने ही नहीं देता, अर्थात बुरे विचारों का संग्रह होके बुरी आदतें लग गई और बुरा मन बन गया और बुरा मन हमें नचाता है। हम कठपुतली की तरह उस मन के इशारे पे चलते रहते हैं। अब अच्छा ड्राइवर चाहिए, अर्थात अच्छे विचार चाहिए मन में। इस चित्त के ऊपर कुछ अच्छे विचार चाहिए, लेकिन ये जो हमारा पहले का मन है, पहला पुराना ड्राइवर है, इतना हमारे ऊपर अर्थात मालिक के ऊपर हावी है कि वो नए ड्राइवर को आने ही नहीं देता, अर्थात नए विचारों को प्रवेश ही नहीं करने देता। जब आप स्वाध्याय करना शुरू करते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ना शुरू करते हैं तो मन नहीं लगता, सिर दर्द होने लगेगा, उसी समय कोई काम याद आने लगेगा, मन इधर उधर भागेगा, क्योंकि वो ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि आप नए ड्राइवर को लाइए। उसी समय मन भागेगा। आप कोशिश करेंगे कि पूजा पाठ कर लें, कुछ मंत्रों का जप कर लें, उसी समय हेडेक शुरू हो जाएगा, उस समय पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। आपके पेट में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपके दिमाग में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मन को मंजूर नहीं है कि आप ये सब करें और उसकी हत्या हो जाए। वो बिगड़ा हुआ मन स्थायी रूप से आपके साथ रहना चाहता है, इसलिए आपको अच्छे काम करने ही नहीं देता। तो करना क्या चाहिए? धीरे धीरे एक नए ड्राइवर को ले आइए। तो नया ड्राइवर या फिर समझ लीजिए अर्थात सद्विचार। थोड़े से अच्छे विचार सुनिए, पढ़िए, मन नहीं होगा, लेकिन मन को समझाइए कि ये ड्राइवर नहीं है, ये तो हमारा रिश्तेदार है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठने आया है। कि आप अपने मन की करो भाई ड्राइवर साहब, इसको भी इस गाड़ी में बैठने दीजिए। तो धीरे धीरे जिद करके जबरदस्ती कुछ अच्छे विचारों को डालने की कोशिश करें चित्त में। जैसे जैसे धीरे धीरे अच्छे विचार बढ़ते जाएंगे, अर्थात इस ड्राइवर की औकात बढ़ती जाएगी, वो उसको ऑर्डर देने लगेगा। जो बिगड़ा हुआ ड्राइवर है पहले वाला, अर्थात बिगड़ा हुआ हमारा पुराना मन, उसको ये नए विचार से निर्मित ये मन आदेश देने लगेगा और थोड़े दिन के बाद उसको उतार बाहर करेगा और फिर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे अपने नए मन और नए विचारों के साथ। तो मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत तरीके बताए गए। हमने भी आपको बताया कि त्राटक करिए, ध्यान करिए, मंत्रों का जप करिए, और सबसे सरल उपाय है कि थोड़ी डीप ब्रीथिंग करिए। इसीलिए पूजा पाठ में या गायत्री संध्या पूजन में ये बताया जाता है कि षटकर्म करिए, कि जिससे आप उसमें प्राणायाम भी आता है कि सांस की गति सम हो सके, ऑक्सीजन ब्रेन में जा सके, तो मन शांत होगा, फिर जप करें। कई ज्यादा बुद्धिमान लोग क्या समझते हैं, वो कहने लगते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, सीधे जप ही शुरू कर दो, हम तो ज्यादा एक्टिव हो गए, हम ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। तो जो विधि बताई गई है वही करें। तो यहाँ जो बातें बताई गई कि मन विचारों का समूह है, पुराने विचार मन बना हुआ है हमारा, और उसी को हम अपना व्यक्तित्व समझ लेते हैं। इसलिए कुछ अच्छे विचारों को मन में, चित्त में प्रवेश कराने का इंतजाम किए रहिए। धीरे धीरे समय लगेगा और अच्छे विचार आ जाएंगे। फिर उन अच्छे विचारों से हम फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, अन्यथा ये हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। मन इतना उछल कूद मचाता है बंदर की तरह कि संभालना मुश्किल है। एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी के पास गया, बोला गुरुदेव कोई सिद्धि बता दीजिए। उन्होंने मंत्र बताया और उसने ब्रह्म पिशाच सिद्ध कर लिया। और ब्रह्म पिशाच को सिद्ध करने के बाद पिशाच प्रकट हो गया। पिशाच आकर कहने लगा कि मालिक बताइए क्या करना है, अगर काम नहीं बताएंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब वो मालिक तो परेशान हो गए,
खाना पकवाया, खेत का काम कराया, 5 मिनट में सब करके आ जाता और कहता अब काम बताइए नहीं तो आपको खा जाएंगे। दौड़ के गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव इस ब्रह्म पिशाच से बचाइए। गुरुदेव ने कहा तो मैंने तो खा की सिद्धि करनी है, अब कर लिया। बोले अब कुछ भी हो गुरुदेव इससे बचा लीजिए। तो गुरुदेव ने कहा एक काम करो, एक खंभा उसी से गड़वाओ, एक बांस का खंभा उससे गड़वाओ और जब वो आए तो बोलना कि इसी पे उतरते चढ़ते रहो जब तक कि हम दूसरा आदेश नहीं देते। तो ब्रह्म पिशाच आया और उस शिष्य ने कहा कि एक बांस का बड़ा सा खंभा गाड़ दिया। बोले अब बताइए काम नहीं तो खा जाऊंगा। तो उस शिष्य ने कहा कि ब्रह्म पिशाच जी इसी पे उतरते चढ़ते रहिए जब तक हम दूसरा आदेश नहीं देते, और इतना ख्याल रखना कि जब भी हम आदेश देंगे काम पूरा हो जाए फिर उतरना चढ़ना शुरू कर देना, यही काम है आपका। तो उतरने चढ़ने लगा और बड़ी शांति से जीने लगा। तो हमारा मन ऐसा ही है कि इसको मंत्रों की शक्ति अपार है, मंत्रों का प्रभाव है, लेकिन अगर इस रूप में भी देखें कि मंत्र उसको पकड़ा दीजिए वो ऊपर नीचे करता रहेगा, मंत्र में उलझ के मन पिघल के खत्म हो जाएगा और हम सात्विक और लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकेंगे।